और अभी पहले ही रुझान आए हैं ईमानी, और उसमें बीजेपी पीछे है 3 सीटों पर अभी आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है, वहीं 3 सीटों पर बीजेपी, बल्कि कांग्रेस भी देख पा रही हूं मैं यहाँ पर। अभी दिखाई दे रहा था कि एक जगह से कांग्रेस एक सीट पर आगे यहाँ पर चल रही है। लेकिन एक बार हम रुक करते हैं विशाल पांडे का नाम का। विशाल, आप मनोज तिवारी के घर के बाहर मौजूद हैं इस वक्त, बातचीत की उन्होंने बाहर आकर या इंतजार कर रहे हैं अभी उनके बाहर आने का, इंतजार करने का, जब बीजेपी आगे बढ़ेगी या कुछ नतीजे सामने आ जाएंगे तब बात करेंगे वो? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो हम मनोज तिवारी जी का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर जो है पहली बार जो है नगर निगम चुनाव में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। एग्जिट पोल कभी भी वो नहीं बता सकते हैं जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट कुछ और ही निकलकर सामने आ जाता है। लेकिन अगर पहले की बात करें तो लगातार शुरुआती दौर से ही पिछले 8 सालों से विधानसभा में है, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार, और शुरुआती दौर से ही चाह रही है कि एमसीडी में भी कहीं ना कहीं उनका मेयर हो, एमसीडी में भी जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जिससे कहीं ना कहीं वो मिलकर साथ में काम करना चाहते हैं, ऐसा वो उनका दावा है। लेकिन अभी तक एमसीडी चुनाव जो है पिछले 8 सालों में नहीं जीत पाए। इस बार लगता है कि एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी जो है वो झंडा गाड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा एग्जिट पोल की माने तो। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो, इस बार भी 15 सालों के बाद काबिज होगा हमारा मेयर जो है वो, एकीकरण के बाद हमारा ही मेयर बनेगा एमसीडी में। तो अब देखना साफ हो जाएगा, कुछ घंटों के बाद तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि आखिर एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती के बाद लगभग कुछ घंटों के बाद 2-2.5 घंटे, क्योंकि देखिए 5 से 10 राउंड जो है वार्डों की गिनती होनी है, 42 सेंटर बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मेयर की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं, उसको लेकर भी एक दिलचस्प चीज है जो यहाँ पर सामने आती है। अवधेश जी, मैं सेठी जी मैं लूंगी, लेकिन एक अवधेश जी से, क्योंकि देखिए परिसीमन के बाद अब चीजें बदल गई है। यहाँ पर तीनों एमसीडीज अगर एक हो गई है तो मेयर भी यहाँ पर एक होगा। और पिछली बारी भी हमने देखा था शीला दीक्षित के टाइम में कि किस तरह से इसे भी मुद्दा बनाया गया था कि सीएम की जितनी हो गई है उनकी ताकत। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ना, अवधेश जी रिएक्शन देंगे जो हिमाना ने सवाल पूछा आपसे। लेकिन बड़ी खबर, 6 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी तक अच्छी खबर है। लेकिन लगातार हम ये कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, अभी ये नतीजे क्लियर होने में करीब 11 से 12 बजे का वक्त होगा हिमानी, और 11-12 बजे के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी दिल्ली को लेकर कम से कम। बिल्कुल उम्मीद हम ये कर रखे हैं कि अवधेश जी जैसे कह रहे थे वैसी स्थिति ना हो, जैसे उत्तराखंड का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे थे, या वैसी स्थिति ना हो। 12 बजे तक हम उम्मीद कर रहे हैं, 11-12 बजे तक वो स्पष्ट हो जाए वो स्थिति। लेकिन यहाँ पर मेयर की बात मैं कर रही थी अवधेश जी, तो यहाँ पर इसे लेकर भी हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी मुद्दा बनाया था, एकीकरण को लेकर ये भी कहा था कि किस तरह से वो डीले जब हुए तो उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया कि आप ये देखिए। तो कॉर्पोरेशन के जब ये चुनाव होते हैं और विधानसभा, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रही हूं आपको कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या इसमें फर्क आप देखते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो भी उठा रही थी वो राजनीतिक स्टैंड था, वो सब पॉलिटिकल स्टैंड होता है। ये जो तीन भाग में दिल्ली को बांटे गए उसके अनुभव अच्छे नहीं थे। दिल्ली में एक ही होना ही चाहिए एमसीडीए। देखिए, दिल्ली जो है दुनिया में एक यूनिक सेंटर है, यूनिक राजधानी है, जहां कि एमसीडी भी है, एनडीएमसी भी है, दिल्ली सरकार भी है। तो ये एक यूनिक है और लोगों ने सोच समझ कर किया। मेरे जैसा व्यक्ति पहले दिन से इस पक्ष में था कि इसको राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, पहले भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस का शासन था तो इसकी मांग करती थी, बीजेपी का शासन तो कांग्रेस इसके पक्ष में थी, इसलिए राज्य हो गया। इस कारण लेकिन जनता के राजधानी जैसे क्षेत्र में सारे नागरिक सेवाएं, और खासकर जब आप अभी भी देख लीजिए कि नई दिल्ली क्षेत्र, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है। 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 8 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कि कुल अब तक हिमानी 18 सीटों के रुझान आ गए, जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए 1 सीट पर अगर आगे चल रही है तो अच्छी खबर है। थोड़ी 1 सीट पर भी अगर आगे चल रही है तो एक अच्छी खबर है। 18 सीटों के ये रुझान आ चुके हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर अनामिका बता रही हैं। 9 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, 8 सीट पर बीजेपी आगे, साथ ही साथ कांग्रेस 1 सीट पर आगे। निगत अब्बास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। निगत अब्बास, हालांकि अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं आप? अभी इंतजार करना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अभी इंतजार करना चाहिए, तो शुरुआती रुझान है। और हमने कई बार देखा है कि शुरुआती रुझान जैसे ही शुरू होते हैं उसके बाद कई लोग बड़े हाइप इसको कर देते हैं, बट समय के साथ हमें इंतजार करना चाहिए और थोड़ा 2-4 घंटे बीतेंगे तो हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन बन रहा है सरकार में। लेकिन ये बात में कोई दो राय नहीं है कि 15 साल जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करी है, मुझे कोई शक नहीं है कि आज फिर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है।
ठीक है सेठी साहब, आपसे रिएक्शन नहीं लिया बहुत देर से हमने। पहले ये कह रहे थे, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि भाई अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो एग्जिट पोल सामने आया इसमें उन्होंने कहा कि भाई नतीजों का इंतजार कीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही नेता एमसीडी चुनाव को लेकर, एमसीडी के नतीजों को लेकर ये कह रहे थे कि भाई जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल होंगे और पब्लिक हमारे साथ है। नहीं, देखिए अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा जी अभी नतीजे आने दीजिए, हम जीतेंगे। तो हारने से पहले कोई हारता नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए लगातार रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन 25 सीटों के रुझान आगे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 13 पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस भी यहां पर नजर आ रही है। 2 सीट पर कांग्रेस यहां आगे बढ़ रही है और कांग्रेस यहां पर आगे दिखाई दे रही है। सबसे तेज और सबसे सटीक रुझान रिपब्लिक भारत के जरिए हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। अनामिका, अभी तक 25 सीट जिनके रुझान आ चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। और अभी ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े और अपडेट लगातार, जैसा कि हम कह रहे हैं, सबसे पहले हर नतीजे, हर रुझान रिपब्लिक भारत पर आप तक हम पहुंचाएंगे। सेठी जी, मैं ये कह रहा था कि जो पुरानी बातें थी, पुराने समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। आज सोशल नेटवर्किंग और जो दूसरी चीजें हैं और बड़ी बड़ी एजेंसी जिसके ऊपर सर्वे करती हैं और सबके सर्वे से ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो जो एग्जिट पोल जो है वो एक इंडिकेशन देती है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की आ रहा है और दिल्ली के अंदर आम आदमी का रुझान है। लेकिन आपको मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि गुजरात जीतने के लिए उन्होंने एमसीडी दी है, क्योंकि वहां पे बौखलाहट और घबराहट थी बड़े बड़े नेताओं के अंदर जो 6 महीने से एमसीडी का चुनाव डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने फटाफट गुजरात से घबराकर कि भाई साहब एमसीडी ले लो, हमें गुजरात दे दो। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात। चुनाव परिणाम हो जाने दीजिए, परिणाम का तो हम इंतजार करेंगे उससे पहले। लेकिन मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला चुनाव है जिसके अंदर